नमस्कार सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, अभी हमारे हिमाचल में जो है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो HPPSC है उन्होंने वो कंडक्ट करवा लिया है। तो अब एक बड़ा हमारे बीच जो कन्फ्यूजन है वो कट ऑफ को लेकर है कि इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी। तो एक हमारे जो इस बार के जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल लगभग आपको 26 से 28 सब्जेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता पाना और हर एक सब्जेक्ट का पूरी तरह एक ऑथेंटिक डिस्कशन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। पर फिर भी एक हम ओवरव्यू ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के बेस पे कि हम आगे किस तरह से अप्रोच करें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ एनालिसिस करेंगे और कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे कि कितनी कट ऑफ जो है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रह सकती है, जिनके बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस ईयर और इस ईयर में आपको क्या किन चीज़ों में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में हम 2 ईयर कंपेयर करेंगे, एक तो 2024 और एक 2018 का, उनकी कट ऑफ क्या रही और उनके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि कैटेगरी में कितना डिप आता है। जब कैटेगरी जैसे कि हम जनरल से EWS में, EWS से जब उसमें जाते हैं, OBC में जाते हैं, तो इस तरह से जब कैटेगरी की बात आती है तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में कितना डिप आ रहा है, उससे हमें एक क्लियरिटी मिलेगी कैटेगरी की कट ऑफ डिसाइड करने में। तो ये सब चीज़ें इसमें रहेगी। देखिए, इस बार इस चीज़ की बात करना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बार, या बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टीज़मेंट आएगी। तो उसके लिए आपका नेट या सेट में से एक क्वालिफ़िकेशन होना कंपलसरी है। तो कई लोगों ने इनमें से ऐसा किया होगा कि नेट छोड़ दिया होगा और सेट पे फोकस किया होगा कि हम सेट क्लियर कर लेंगे। पर हो सकता है कि पेपर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लाइन से बाहर चला गया हो, तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी हो उनकी। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर के एक डिस्कशन होना ज़रूरी था कि कट ऑफ एक्चुअल में क्या जा सकती है। तो ये मेरे पास अभी जो है वो 2018 की कट ऑफ है आपके सामने। कट ऑफ जो है, अगर हम सेट की बात करें तो इसमें 3 फैक्टरों पे डिपेंड करेगी। पहला तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपको पता है कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी सेट के एग्ज़ाम में जिन्होंने अप्लाई किया था वो लगभग 40,000 के आसपास थी। और आपको सेंटर पे भी महसूस हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे अब्सेंट नहीं थे। तो बच्चों ने या एस्पिरेंट ने अच्छी खासी पार्टिसिपेशन इस एग्ज़ाम में दिखाई है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि पेपर की डिफ़िकल्टी क्या थी। और थर्ड फैक्टर ये रहता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही सभी एस्पिरेंट्स की। उस पे जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो 2000 अगर हम 18 की बात करें और इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, पहले नंबर पे है, तो इसमें UR की कट ऑफ आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 53%। 53% का मतलब हो गया कि आपके 159 मार्क्स पे क्वालिफाई हो गया था कैंडिडेट लास्ट रिज़र्व अनरिज़र्व कैटेगरी का। उसी में आप नीचे देखेंगे हिंदी का, तो हिंदी का 52 है, हिस्ट्री आपका 56 है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपका उस टाइम पे 62% पे। 62% का मतलब आपके सामने सीधा सीधा है कि आपको जो है वो 300 में से 186 मार्क्स लाने पे आप पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाई करेंगे 2018 में। वैसे ही अगर हम नीचे और सब्जेक्ट देखें, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में आपको 58, फिर वैसे ही साइकोलॉजी में आपको 70%। देखिए, साइकोलॉजी में और फिलॉसफी में हमें कट ऑफ थोड़ी सी कट ऑफ में सर्ज देखने को मिल रहा है, या आप जैसे आगे भी देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो बहुत मतलब ऐसा रेयर रहता है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाए या बहुत टफ पेपर आए। नहीं तो यूजली जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ा होता है वो गवर्नेंस वगैरह के सेगमेंट को, आर्टिकल वगैरह को अच्छे से करके जाता है, तो वहाँ से आपके लगभग जो है वो अच्छे सवाल बन जाते हैं। बाकी अरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह की जो भी दार्शनिक चीज़ें हैं, अगर उन्होंने पढ़ रखी हो तो अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2019, जो 2023 का पेपर 24 में हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर OBC का देख पा 2018 में, तो ये कुछ रिज़र्व जो रिज़र्व कैटेगरी है उनका है। बाकी आप आगे भी देखेंगे इस चीज़ को, आपको देखने को मिलेंगी। अब हम 2024 को देखते हैं।
अब ये आपके सामने जो कट ऑफ है अब है ये 2023 में, जो आपका 24 में जा कर के एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें बहुत चेंजेस आए। यहाँ पर जो इंग्लिश है वो सीधा आपका 2000 जो जहाँ पर 2018 की बात करें तो आप जो है 159 पे वहाँ पर क्वालिफाई हो रहे थे, पर यहाँ पर आपको सीधा जो है वो 180 से ऊपर मार्क्स लाने होंगे, तब जा कर के आप क्वालिफाई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर पे जनरल की कट ऑफ जो है वो 60.67% रही थी उस टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा सर्ज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 180 से ऊपर जब आप स्कोर करेंगे 200-300 में से, तब आपका 2024 में इंग्लिश से सेट क्वालिफाई हुआ था जनरल कैटेगरी में। वही ईडब्ल्यूएस में आपका जो है ये नंबर जा कर के रुकता है आपका 51% पे, एससी का 51, सेम एसटी का आपको 50 और ओबीसी का 52। यानी कि ओबीसी का कैंडिडेट जो लास्ट कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, अगर उसके नंबर जो है वो आपके 156 नंबर है तो उसने क्वालिफाई कर लिया। और अब आप कंपैरिजन कीजिए 156 का 180 जो आपका 182 से, तो आपको खुद महसूस होगा कि ये बहुत मतलब एक कैटेगरी के बीच में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम बात करें, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटिकल साइंस को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 15 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे ये 59, यानी कि आपको इसमें भी साल भी आपको लगभग 178 नंबर जो है वो 200-300 में से लाना यहाँ पर कंपलसरी है। तो 2024 में भले ही ईयर चेंज हुआ है, पेपर में थोड़ा वेरिएशन आया होगा, पर कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिप देखने को आपको नहीं मिला। नो डाउट थोड़ा सा आपको यहाँ पर मतलब 2-5-7 नंबर का फ़र्क ज़रूर दिखा है, पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला है। फिर भी आपको जो है 180 के आसपास स्कोर करना ही पड़ा। तो पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर ये सिनेरियो रहता है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री की कट ऑफ यहाँ पर बहुत ड्रास्टिकली जो है वो डिप होती है और यहाँ पर जाकर के रुक जाती है 51.33 के ऊपर, जबकि 2018 में ये 56 थी। 56 का मतलब हो गया कि आपके 300 में से 168 मार्क्स होना ज़रूरी था। और यहीं पर अब आपका स्कोर जो है, अगर आपने 2024 में 153 मार्क्स ला दिए हिस्ट्री में, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा सेट। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर निकल कर के आते हैं, क्योंकि पीछे की कट ऑफ के बारे में बात क्यों ही करें, पुरानी हो गई है, वो 10 साल पहले की बात हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हमें रियलिस्टिक भी लगता है और इनका कंपैरिजन हमें एक बेहतर आइडिया भी देता है कि किस तरह की चीज़ें चलेगी। अब आप एक चीज़ देखिए, इस बार की कट ऑफ में क्या मेजर रहेगा। पेपर 2 तो रहेगा ही, पर पेपर 1 बहुत ही एक क्रूशियल और डिसाइडिंग फैक्टर पूरे इस एग्ज़ाम में रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस वजह से रहेगा। ये मेरे हाथ में अभी 2024 का जो पेपर हुआ था, पेपर 1, वो है पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। इस पेपर को आप कंपेयर कीजिए 2000 जो अभी 26 का एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर से। आपको खुद ब खुद एक आइडिया लगेगा कि ये इस पेपर का लेवल कहाँ था और अभी के पेपर का लेवल क्या है। इसमें आपको जो है स्कोर करना बहुत मुश्किल था कंपैरेटिवली जो अभी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाऊंगा, उससे आपको और भी बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। इसको देखें आप कि ये वाला ये पैसेज है और यहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप सीधा, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब इस पैसेज को पढ़िए, सीधा आपको 5 नंबर से यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं भी मतलब एक मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एक तरह का अब्स्ट्रैक्ट ऐसे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीधा आप पैसेज पढ़ रहे हैं और आपको सीधे आंसर निकल रहे हैं यहाँ पर। तो पैसेज की भी एक अपनी खूबसूरती होती है। यहाँ पर पैसेज आपको टफ दिख रहा है, यहाँ से आपको सीधे आंसर नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के आपको यहाँ से आंसर मिलेंगे। अब यहाँ पर और चीज़ देखिए आप, ये तो ठीक है, साथ में आपको जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि डीआई हो गया, ये देखिए आपको यहाँ पर जैसे कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया आ गया, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपको नहीं, कम्युनिकेशन में आपको कैसे सिंपल सवाल इस बार देखने को मिले। ये देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन के सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है।
फिर ये मैचिंग में किस तरह का सवाल आया वो, इस तरह के क्वेश्चन तो इस बार हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। तो मतलब कि जिस बच्चे ने अगर अच्छी तैयारी की हुई है पेपर 1 की, वो अप्रॉक्सीमेटली 80 से ऊपर स्कोर कर रहा है इस बार पेपर 1 में। जिस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जिसकी कॉमन सेंस ढंग से काम कर रही है एग्ज़ाम में, वो भी इस बार 60 से ऊपर नंबर ला रहा है। यानी कि उसका भी स्कोर जो है वो आपको 70 के आसपास या 75 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकाले हैं। ना तो इस बार आपको प्रॉपर तरीके का रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिला, ना ही टीचिंग एप्टीट्यूड। जब ये दोनों चीज़ें मिसिंग हो जाती है तो सब बच्चे जो है वो एक लेवल पे आ जाते हैं, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी। तो इससे क्या हो जाता है कि पेपर 1 जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अब आप ऐसा समझिए कि एक के 80 मार्क्स पेपर 1 में आते हैं, और वही इंसान जो है उसका पेपर 2 बहुत टफ आ जाता है, फिर भी वो 80 स्कोर उसमें भी ला रहा है। तो वो 80 मतलब दोनों को मिलाकर के 160 स्कोर कर रहा है। जबकि मान लीजिए किसी पेपर की कट ऑफ जो है वो 155 है और वो 160 स्कोर कर गया, जबकि उसके पेपर 2 जो है वो इतना मतलब ख़राब हुआ है, आप माने कि सिर्फ 40 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो क्वालिफाई कर गया। क्यों? क्योंकि पेपर 1 की वजह से। तो ये फैक्टर बहुत क्रूशियल रहेगा, और इसकी जो है वो आपको साथ जब रिज़ल्ट आएगा तो इसका आपको इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने आपको फैक्टर दिखा दिए हैं कि किस वजह से और क्या चीज़ें हो सकती है और क्यों हो सकती है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मैं बताऊँगा कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि कट ऑफ जो है वो 3 फैक्टर पे रहती है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अपियर हुए, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का, और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही। इस एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 6% टॉप के कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। 6% का मतलब ये हो गया कि जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 में से पहले 6 क्वालिफाई करेंगे। पर इसमें जैसे क्राइटेरिया ये भी है कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, पर ये तो आप एक जनरल सी बात है, कोई 40% पे सेट क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये तो बहुत ही मतलब एक सतही सी बात हो गई। पर इसमें जो एक कैच आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जितने अपियर हुए 40,000 उसका सिर्फ 6% क्वालिफाई होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट वाइज ये चीज़ें देखी जाती है कि पर सब्जेक्ट के 6% क्वालिफाई होते हैं टॉप के। तो ये 6% का यहाँ पर मतलब ये है। डिफ़िकल्टी पेपर की ज़रूर डिसाइड करती है कट ऑफ, और ओवरऑल परफॉर्मेंस उस दिन कितना बेहतर डिलीवर कर पाते हैं लोग, उससे पे कट ऑफ बहुत मैटर करती है। अब देखिए आपको कैटेगरी में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब मैंने एनालाइज़ किया, ये थोड़ा मैंने एआई की हेल्प ली, थोड़ा खुद देखा, तो उससे कुछ एक चीज़ें निकल करके आती है। जैसे कि कैटेगरी में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ओबीसी वर्सेस जनरल, ओबीसी और जनरल के बीच में जो है लगभग 4 से 6% का डिप आपको देखने को मिलेगा। एससी और जनरल के बीच में आपको 6 से 10% का डिप देखने को मिल रहा है। एसटी और जनरल के बीच में 10 से 14% का डिप आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह के फैक्टर, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्कोर एडजस्ट करना है। अब देखिए ये कट ऑफ का ट्रेंड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने काफ़ी बार वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और अच्छे से इसको मतलब काफ़ी बार इसमें मॉडिफिकेशन की है। इसमें पहली चीज़ मैंने लिया है सब्जेक्ट हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, तीसरा इंग्लिश, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इन 3 सब्जेक्ट से काफ़ी लोग अपियर होते हैं। हिस्ट्री के पेपर की तो क्या ही बात करें। हिस्ट्री का पेपर ऐसा आया हुआ है कि जहाँ पर मतलब 15 क्वेश्चन से ऊपर या 20 सवाल से ऊपर मतलब कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे इन क्वेश्चन के आंसर जो है 100% आते हैं। सब जो है वो तुक्के की गेम थी इस पेपर में। जिसके तुक्के अच्छे लग गए उसने अच्छा स्कोर कर लिया, जिसके नहीं लगे उसने ख़राब स्कोर कर लिया। अब यहाँ पर भी पेपर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर पेपर 1 में किसी ने जो है वो 75 या 80 स्कोर कर लिया, और पेपर 2 में भी जिसके सिर्फ 45 क्वेश्चन ही सही होते हैं और 90 उसमें स्कोर कर लिया, और 80 और 90 आपको 170 के पार ले जाता है, तो ये फैक्टर ज़रूर रहेगा। मुझे क्या लगता है, अब इसकी कट ऑफ की बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए 2018 में हिस्ट्री की कट ऑफ जाती है आपकी 56%, यानी कि 168 नंबर पे आप क्वालिफाई कर रहे थे। 2020 में यही चीज़ में गिरावट आती है और ये रुक जाती है 54% पे, 54% के आसपास। फिर 54% का मतलब ये हो गया कि आपको चाहिए 162 नंबर, यानी कि 6 नंबर का डिप यहाँ पर देखने को आपको मिला। फिर ये चीज़ और गिरती है 2024 में जाकर के ये सिर्फ 51% पे आ जाती है, यानी कि आप अगर 153 मार्क्स ले आते हैं
दोनों पेपरों को मिला करके, तो आप जो है वो हिस्ट्री से क्वालिफाई कर रहे हैं सेट। अब इस बार क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें लगातार ग्रेजुअल डिप आपको हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री का पेपर लगातार टफ आ रहा है, इसका मतलब है। अब इस बार आप क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, इस बार नो डाउट पेपर 1 काफ़ी ईजी रहा है। पेपर वन में हर किसी ने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके पेपर 1 की वजह से ये कट ऑफ जो है वो आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 52 से 55 के 5% के बीच में देखने को मिलेगी, ड्यू टू पेपर 1 की वजह इसमें रहेगी। पेपर 1 में और पेपर 2 को मिला करके अगर आपके जो है वो 150 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं हिस्ट्री से, तो आपके चांसेस है कि क्वालिफाई आप कर जाएंगे। और पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके अगर आप 160 से ऊपर जा रहे हैं तो आप 100% है कि आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है 2018 से 20 में, फिर 20 से 24 में फिर ड्रॉप होता है, और 26 में भी यही आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट चीज़ जो रहेगी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि कट ऑफ हमेशा ही हाई जा रहा है। 18 में 62%, 62% का मतलब हो गया 180 और 186 नंबर, यानी कि 186 लाना पड़ेगा आपको 300 में से, तब आप 2018 से 18 में सेट क्वालिफाई करेंगे। आज से 7-8 साल पहले की बात है ये। 2020 में ये कहानी फिर से वहीं पर आ जाती है 60%, यानी कि 180 नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे। 2024 में फिर 60% आता है, यानी कि मतलब इसमें कुछ आपको खास वेरिएशन या खास डिफरेंस या डिप देखने को नहीं मिल रहा है, सिमिलर सा पैटर्न आप देखेंगे। तो इस बार क्या है कि इस बार ये कट ऑफ ऊपर जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये कट ऑफ ऊपर जाएगा। इसकी वजह है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। पेपर 2 मॉडरेट लेवल का था, कोई भी पॉलिटिकल का एस्पिरेंट ये क्लेम नहीं कर सकता कि पॉलिटिकल का पेपर टफ आया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बीच में डुएबल थे। यानी कि 35 से 40 सवाल ऐसे थे जहाँ पर आप पढ़े हुए हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन थे आपको देखने को मिले थे। तो एक एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैटर करता है। जहाँ पर 40 सवाल अगर आपके डुएबल आ गए तो मतलब 80 नंबर का इम्पैक्ट जनरेट हो गया वहाँ पर। तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके इस बार की कट ऑफ मेरा अनुमान ये कहता है कि 180 से नीचे तो पॉलिटिकल की कट ऑफ नहीं आने वाली है, क्योंकि पेपर 1 भी बहुत ईजी था। एक हमारे दोस्त हैं जो वर्किंग है हमारे साथ ही क्लर्क की पोस्ट पे, तो उन्होंने भी सेट दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, और वो वर्किंग है। आप सोचिए, वो उनको टाइम भी नहीं मिलता है इतना प्रिपेयर करने के लिए, इसके बावजूद उनका स्कोर 135 है, 136 सॉरी 236 है, यानी कि 236 नंबर से ऊपर उनके नंबर बन रहे हैं 300 में से। तो मतलब कि उन्होंने 80 से ऊपर क्वेश्चन ठीक कर लिए हैं पॉलिटिकल साइंस से, और पेपर 1 में उनके भी 70 से ऊपर स्कोर हो रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक वर्किंग कैंडिडेट जो ऑलरेडी मतलब जॉब में है और उसके बावजूद अगर वो 250 के आसपास स्कोर कर रहा है, तो एक जो रेगुलर कैंडिडेट होगा वो कितना स्कोर कर रहा होगा। तो मतलब कि वो भी तो इतने क्लोज तो आ ही रहे होंगे लोग जो डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे होंगे इसी चीज़ को लेकर के। तो वो भी लगभग, मैं इतना नहीं बोलता हूँ कि 250 के आसपास आ रहे होंगे कि 230 के आसपास आ रहे होंगे, पर 200 के ऊपर तो वो भी होंगे। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि कट ऑफ जो है वो 180 से ऊपर ही रहेगा, 180 से नीचे आने वाला नहीं है। तो अगर आपके 180 से नीचे है तो अगर आपने सेट भरा है तो उसकी तरफ ध्यान दें और अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। इंग्लिश की बात करते हैं। अब मतलब जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में 2018 में कट ऑफ जाता है 52%, यानी कि 53, मतलब कि 159 नंबर। 2020 में 50%, यानी कि 150 नंबर पे इंग्लिश में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 2024 में 60%, ह्यूज सर्च, यानी कि सीधा 10% यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि 60% का मतलब आपको लगभग 100 यहाँ पर 182 मार्क्स लाना होगा 2024 में इंग्लिश सब्जेक्ट में, अगर आपको सेट क्वालिफाई करना है। अब इस बार का क्या सिनेरियो है, देखिए इस बार जो है पेपर 2 की तो बात छोड़ दीजिए, पेपर 1 जो है वो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर पेपर में पेपर 1 का रोल बहुत डिफाइनिंग रहेगा। पेपर 1 में
एक नॉर्मल कैंडिडेट भी 60 के आसपास स्कोर कर ही रहा है, और पढ़ने वाला कैंडिडेट तो आप ये मान के चलिए कि वो 70 से ऊपर ला रहा है। तो इसमें कट ऑफ जो है वो आपको लगभग, मेरा अनुमान ये कहता है कि 56 से 60% के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा सा ऐसा है कि टफ तो था, पर वहाँ पर भी आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ही बताया है कि उन्होंने तब ऑब्ज़र्व की है चीज़, चूँकि वो उन्होंने हमें भी दिखाया वो पेपर, तो जो सबसे लेंथी आंसर है इंग्लिश में, जो लेंथी ऑप्शन है वही आंसर निकल करके आ रहा है। लगभग 50% क्वेश्चन में यही केस आपको देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट ने नहीं भी पढ़ा होगा, उसने देखा कि एक लंबा सा आंसर है इसका, चलो सी लगा दो, बी लगा दो, तो काफ़ी लोगों की जो एक मैंटेलिटी होती है एग्ज़ाम के दौरान वो ये भी रहती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर मान लेते हैं आपका पेपर 1 में 70 स्कोर है और पेपर 2 में आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश से सही हो जाते हैं, तो आप 170 पहुंच जाते हैं। तो आपको, अगर मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे भी अच्छे अपेयर हुए हैं इस बार इंग्लिश, पॉलिटी और हिस्ट्री में, दो इन सब्जेक्ट्स में, तो आपने, अगर आपके 170 तक बन रहे हैं इंग्लिश में, तो आपके चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके 180 से ऊपर बन रहे हैं तो आपका श्योर शॉट है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा इंग्लिश से नेट। बाकी मेरी ये फाइंडिंग थी, आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ इस तरह की चीज़ें और क्यों बोल रहा हूँ। मैंने विद एविडेंस आपको दिखा दिया है। ये 3 सब्जेक्ट थे, अगर किसी को और सब्जेक्ट का भी चाहिए कुछ तो बता दीजिएगा, मैं आपके साथ उसको भी साझा कर दूंगा। बाकी आप PDF आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, जिससे आपको समझने में इसे समझने में और भी आसानी होगी। तो आई होप आपको इससे क्लियरिटी मिल चुकी होगी। बाकी अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू।